अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी और आज हम अगेन डिस्कस करेंगे 5 टिप्स फॉर राइटिंग एसेज। इट्स जस्ट ए शॉर्ट वीडियो जिसमें हम फटाफट आपको 5 टिप्स बताएंगे कि आपने राइटिंग कैसे करनी है जस्ट फॉर एसेज के लिए। ठीक है, ये है वीडियो हमारे लिए जो वो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, इंटर के और बैचलर्स के, उनके लिए। ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स पे नहीं जाती क्योंकि कंपैरेटिव एग्ज़ाम में जो ऐसे राइटिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की जाती है। और इसके अलावा आप इसमें से फ़ायदा ले सकते हैं लैट के लिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स एलएलबी का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना चाहते हैं, उनमें भी ऐसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कैसे लिखा जाता है उस पर हम बात करेंगे। पहला है हमारे पास टॉपिक सिलेक्शन। आपने टॉपिक कैसे चूज़ करना है। आपने वो टॉपिक चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपके पास कुछ मटेरियल मौजूद होगा लिखने के लिए। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं या ऐसी कोई प्रपोजिशन आ जाती है जिसको डिकोड करना होता है, तो आपने वो चीज़ देखनी है जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना ऐसे स्टार्ट करना होता है। टॉपिक सिलेक्शन के बाद सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने बहुत से वर्ड्स, वोकैबलरी, आपका नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन, ये सब आपने एक पेपर पे उतारनी होती है। और सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड किया जाता है कि जी आपके जो बुकलेट होती है जहाँ पे आपने अपना ऐसे लिखना होता है, उसमें आपके पास जो लास्ट पेज होता है वहाँ पर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और उसको आप बाद में क्रॉस करके रफ एक पेपर का टैग लगा सकते हैं। थर्ड में है हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट। जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं तो थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। थीसिस स्टेटमेंट आप एज कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी कोटेशन जो आपके ऐसे के साथ जाती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपके ऐसे के साथ जा रही है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके पास क्रक्स मौजूद होता है, ठीक है, आप वो भी उसको एज थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और ये आपका थीसिस स्टेटमेंट जो होता है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी को फेस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप वाई, व्हाट, हु, वेयर, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है, जैसे एनवायरनमेंट पे आप लिख रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस फॉलो कर रहे होते हैं या ऐसे अपनी आउटलाइन या हेडलाइन सेट करते हैं, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों एक चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं आप उसी से डिनाई कर रहे हो। जब आप थीसिस स्टेटमेंट देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो कंक्लूजन भी आपका सेम होना चाहिए। कंक्लूजन आपके ऐसे से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इन नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए, इन पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। और एक और बात, आप लोगों ने कभी भी किसी इदारे के ख़िलाफ़ या हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं लिखनी, क्योंकि एग्ज़ामिनर जब आपकी ओपिनियन चेक कर रहे होते हैं तो वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी देख रहे होते हैं। तो कोशिश करिए कि इन 5 टिप्स को फॉलो करिए और अपने ऐसे राइटिंग को अच्छा बनाइए और हमारे चैनल को फ़ख्र वकालत को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।